नमस्ते। अब हम जानेंगे कि क्षमा साधना करने के फ़ायदे क्या हैं। तो ये है कि हम एक प्रकार से अपने दिल और दिमाग से गंदगी अलग कर रहे हैं। अब सोचिए कि आप जो डस्टबिन, जो कचरा हम रोज़ के रोज़ बाहर घर के निकालते हैं, वो कचरा अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हमारे रूम में है, बाहर डस्टबिन में भी नहीं है, हमारे रूम में रखा है, तो क्या हम उस रूम में रह सकते हैं? नहीं, हमें अच्छा नहीं लगेगा, उल्टी सामान लगेगी, सांस की तकलीफ़ होगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, गुस्सा, चिड़चिड़, ये सब चीज़ होगा। अब वही हाल हमारे ऑर्गन्स का है। जब हम गुस्से को, चिड़चिड़ को अपने अंदर पकड़ के रखते हैं, तो उस कारण से हमारे ऑर्गन्स, उनका क्या हाल होगा? सोचिए, आप 3-4 दिन भी गंदगी में नहीं रह सकते हैं और अपने इतने कीमती ऑर्गन्स को, सालों साल के जमा गुस्से को, 10, 20, 30, 40, 50 साल के जमे गुस्से के अंदर, गंदगी के अंदर रख रहे हैं। हमारा जो इमोशनल सेंटर है वो यहाँ पे होता है, गट जिसको बोलते हैं वहाँ पे होता है, और वहाँ पे हमारे सभी ऑर्गन्स हैं। पेट है, लीवर है, फिर उसके बाद में डायफ्राम है, उसके थोड़े से ऊपर हमारा हार्ट है, लंग्स है, नीचे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और पीछे पैनक्रियास है। अब ये सभी ऑर्गन्स अगर हमारे गुस्सा, चिड़चिड़, गंदगी के अंदर रहेंगे, तो धीरे धीरे करके उनमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, उल्टी सामान रखना, पाल्पिटेशन, सांस की तकलीफ़ होना, हार्ट का प्रॉब्लम होना, लीवर प्रॉब्लम होना, फैटी लीवर होना, डायबिटीज़ होना, बीपी प्रॉब्लम होना, अल्सर्स होना। तो ये सभी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है, जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सोच विचार को, अपने भावनाओं को, अपने थॉट्स को क्लीन रखें। और उसका एक बहुत ही सरल तरीका है क्षमा साधना करना। क्षमा साधना जो है, आप दिन में कम से कम एक बार करना है। अगर आपको अस्थमा, बीपी, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार की कोई भी तकलीफ़ है, तो आप उसे 2 से 3 बार दिन में कर सकते हैं। या फिर एक और छोटा सा तरीका है, जब भी किसी से बात किया, गुस्सा है, चिड़चिड़ हुई, या आपको सैड और उदास लग रहा है, आप तुरंत मन ही मन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर वो व्यक्ति आपके सामने है तो हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मन ही मन कर सकते हैं, आँख बंद करके, आई सैल्यूट, मैं आपके आत्मिक दिव्यता को प्रणाम करती हूँ या करता हूँ, मैं आपको माफ़ करती हूँ और आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ओम शांति शांति ओम। और इस प्रकार से मन ही मन ये प्रक्रिया आप करके वाइप आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या महसूस होगा, आप करके देखिए। जब मैंने किया तो मैंने ये पाया कि मेरा गुस्सा और जो बैक आंसर या फिर इम्पल्सिव रिएक्शंस लेने की जो टेंडेंसी थी, वो 50 to 60% कम हो गई ना। तो अगर ये विदिन फ्यू सेकेंड्स उसमें इतना चेंज हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है यहाँ पे क्लीनिंग होगा। प्लस जो गुस्से के में हम जो कुछ बोल देते हैं, तो हमारे जो रिलेशंस इम्पैक्ट होते हैं अपनों से, जिनसे हम प्यार करते हैं, वो नहीं होंगे। तो उससे एक और फ़ायदा होगा कि हमारे रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। कोई भी रिलेशंस में हमें खुल के बोलना, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना और प्रॉपरली चीज़ों को बातचीत करके सुलझाना ज़रूरी है। पर जब हम गुस्से को पकड़ के रखते हैं ना, तो हम बोलते नहीं हैं,
बताते नहीं हैं, पकड़े रहते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं, चिड़चिड़ करते हैं और उसका परिणाम हमारे रिलेशंस पे होता है। बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ में, इन लॉज के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, हमारे स्पाउस के साथ में। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे हम क्षमा साधना करें। तो या तो आप YPV साधना ऐप जो है हिंदी में भी अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करके उसमें से क्षमा साधना करिए। आपको अगर एक ऑडियो ट्रैक चाहिए तो मैंने जो नंबर दिया है उस पर आप मुझे मैसेज करिए, मैं उस पर व्हाट्सएप करिए आप, तो मैं उस पर आपको सिंपल ट्रैक जो है वो सेंड कर दूंगी। या फिर आप रात को 9:50 से 10 बजे तक के हमारा एक शॉर्ट सेशन होता है 10 मिनट का, उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो उसको आप सोमवार से शुक्रवार ज्वाइन करिए और क्षमा साधना ज़रूर करिए। तो फ़ायदे बहुत सारे हैं और उसके लिए आपको पैसे भी नहीं खर्च करना है। बस बैठ के मन से 2-3 मिनट टाइम स्पेंड करके अपने लिए, अपनों के लिए कुछ अच्छा करना है। थैंक यू। नमस्ते।